नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य चले सेनापति के घर। जी हां दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, सेनापति की राशि में। आज बल्कि कर चुके हैं, सुबह 3:01 से यह गोचर इनका मेष राशि में शुरू हो चुका है। आज 25 अप्रैल है और आज के दिन शुक्र का अष्टम भाव में आपके गोचर करना कैसा फल देने वाला है आप लोगों को। दोस्तों, अगर आपकी कन्या राशि है तो ये चर्चा आपके लिए है। अगर आपकी नाम राशि कन्या है तो भी ये चर्चा आप देख सकते हैं, आपके ऊपर पूर्णतः लागू होती है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो भी यह चर्चा आपको लागू होती है। शुक्र अष्टम भाव में इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सौम्य ग्रह है, अति शुभ ग्रह है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको ये सूत्र बताया करता हूँ। 8वें भाव में शुभ ग्रह, चाहे वह बृहस्पति हो, बुध हो, शुक्र हो या पक्ष बली चंद्रमा हो, ये जब मित्र क्षेत्री हों, अच्छी स्थिति में हों, अपने भावों में हों, अपने भावों को देखते हों, तो यह शुभ फल देते हैं। और मित्रों से दृष्ट हों, मित्रों के साथ हों तो क्या कहने। यहाँ पर शुक्र मंगल की राशि में है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मंगल की मेष राशि में शुक्र, क्योंकि शुक्र सौम्य प्लैनेट हैं, शुभ प्लैनेट है। मंगल मैलिफिक ग्रह माने जाते हैं और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। अग्नि तत्व की राशि है मेष। इसमें शुक्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुक्र कैसा फल देंगे, सब चर्चा करेंगे। आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, आपके धन भाव के मालिक हैं, और शुक्र कारका जिन एरियाज़ के, जिन बातों की, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि की तृतीय दृष्टि भी शुक्र के ऊपर रहेगी इस बीच। तो इन सब बातों का विश्लेषण, लाभकारी विश्लेषण आपको बताने जा रहा हूं, और कहां से आपको सतर्क रहना है ये भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए या नहीं किया, तो निवेदन करना चाहता हूं, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। यही एक गुजारिश है, इससे हमें काफ़ी सहायता मिल जाती है। तो शुक्र की पहले बात कर लें। शुक्र कारका किन एरियाज़ के, किन वस्तुओं के होते हैं, किन बातों के कारक होते हैं। देखिए, शुक्र भौतिकता के कारक माने गए हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स के कारक माने गए हैं। जो भी सुंदर वस्तु है इस संसार में, इस धरा पर, जो भी वस्तु आपकी आंख को लुभाती है, अट्रैक्ट करती है आप अपनी तरफ, एक कशिश है जिस वस्तु में, जिस बात में, इवन वह कला भी हो सकती है। शुक्र कला के कारक हैं। कोई कलाकृति है, कोई एक सुंदर म्यूजिक की धुन है, एक चित्रकार चित्रकारी करता है, उसकी पेंटिंग हो सकती है। कोई भी कलाकार हो, वह शुक्र की देन है। शुक्र लव लाइफ के भी कारक है, और पुरुषों की कुंडली में यह है ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं। प्यार, मोहब्बत और दाम्पत्य जीवन शुक्र की स्थिति बता देती है। मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। अगर पुरुषों की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो व्यक्ति भाग्यशाली है। इसके बनिस्पत अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो सप्तम भाव के मालिक को, गुरु को देख लेना चाहिए। पुरुषों की कुंडली की बात करें, हाँ, गुरु तो स्त्रियों की कुंडली में पति के भी कारक होते हैं, तो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी हो जाता है कन्या लगन राशि के लिए। यह दाम्पत्य जीवन को सुखद करने की एक गारंटी हो जाती है, भले शुक्र हल्का फुल्का कमज़ोर ही क्यों ना हो। तो बृहस्पति
पुरुष जातक हो या स्त्री जातक हो, दोनों के लिए बृहस्पति का शुभ होना भी अति अवश्य हो जाता है। पुरुषों के लिए खासकर शुक्र का शुभ होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुक्र लव के, रोमांस के कारक हैं और शुक्र भौतिकता के कारक है। तो संसारिक सुख पाने के लिए भवन बंगलों के कारक हैं बेसिकली शुक्र को वाहना कारक भी कहते हैं। बड़ी गाड़ी का सुख अगर आपने कुंडली में देखना है तो शुक्र की स्थिति के ऊपर भी गौर कर लेना चाहिए। चतुर्थ भाव भी वाहना स्थान होता है, तो यहाँ पर फिर से गुरु का रोल रहता है। अच्छा वाहन मिलेगा, अच्छा घर परिवार, अच्छा बंगला मिलेगा, यह गुरु निर्धारित करते हैं। शुक्र वहाँ पर ये बताते हैं कि कैसा भवन होगा, सुंदर होगा, कितना डेकोरेटिव होगा, उसमें किस तरह की सुख सुविधाएं होंगी, वो शुक्र की स्थिति भी बता देती है। तो दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। बात हम कर रहे हैं शुक्र की। इसके अलावा शुक्र जैसा कि बताया कला के कारक हैं। आपकी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर भी इसका काफ़ी कंट्रोल रहता है। प्रजनन अंगों के ऊपर सप्तम भाव के कारक माने जाते हैं शुक्र। तो शुक्र का अच्छा होना, अच्छी का मतलब ये होता है कि मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत भले। अगर कहीं भी बैठा हो, 12वें भाव में शुक्र अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो इस शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो बहुत बेहतर। इसी तरह से शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा ही माना जाता है, मित्र क्षेत्रीय हो तो बहुत बढ़िया, अपनी राशि में हो तो और भी उत्तम, भाग्य स्थान में हो, द्वितीय भाव में हो या शनि के भाव में हो, खासकर पंचम भाव में शुक्र। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है, पर फिर भी शनि का भाव है, मकर राशि में भी शुक्र बुरा फल नहीं देंगे, बल्कि नव पंचम राजयोग बनाएंगे, क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं। तो सप्तम भाव में तो अभी उच्च के चले आ रहे थे कल तक। तो देखिए ये शुक्र भाग्य स्थान का मालिक उच्च का रहा, तो ये आपका दाम्पत्य जीवन इसने निश्चित तौर से उसमें एक महक सी भर दी होगी। एनीवेज, अब चर्चा करते हैं शुक्र के अष्टम भाव में होने से आपको किस तरह का सुखद फल मिलता है, कहाँ तक ये प्रभावित कर सकता है आपकी ज़िंदगी को। देखिए इस शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। शनि शुक्र के परम मित्र होते हैं। आपकी कुंडली में शनि छठे भाव के मालिक के होने के साथ साथ त्रिकोण के भी मालिक है, पंचम स्थान के भी मालिक है। तो शनि शुभ प्लेनेट ही कहे जाएंगे आपके लगन राशि के लिए। बात कर लेते हैं शुक्र अष्टम भाव में कैसा फल देते हैं। पहले अष्टम भाव को जान लें, ताकि जो नए हैं फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें समझने में आसानी रहे। अष्टम भाव दोस्तों यह पाताल का भाव कहा जाता है। जो गोपनीय कार्य करते हैं, गुप्त कार्य, सीक्रेट जो कामकाज होते हैं, वह 8वें भाव से देखे जाते हैं। ये रिश्वत का भी भाव कहा गया है। जो 2 नंबर के काम करते हैं, जिनकी जो कमाई होती है, अपनी कमाई के अलावा 2 नंबर की जो कमाई, जिन्हें ऊपर की कमाई कहते हैं, जिन्हें काफ़ी होती है, ऐसे आजकल पदाधिकारी अक्सर मिल जाएंगे जिन्हें ऊपर की कमाई होती है। मैं डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं लूँगा, परंतु इतना ज़रूर बता देता हूँ, जिनके 8वें भाव में शुभ प्लैनेट हों वह गुरेज नहीं करते, अक्सर पाया है। ये जरूरी नहीं है, ये सूत्र हैं, 100% नहीं इस बात को कह सकते, क्योंकि उसके लिए कई और मापदंड आपको देखने होते, कई और ग्रहों की स्थिति देखनी होती है। परंतु मैक्सिमम 90% ये पाया गया जिनके अष्टम भाव में शुभ प्लैनेट होते हैं, वह 2 नंबर की एक्टिविटीज़ में संलग्न पाया जाता है, ताकि धन आएगा वहाँ से। गोपनीय कार्य कर रहा है, अगर सही तरीके से भी हो सकता है। कई बार होता है उसके ग्रह, उसका लग्नेश अच्छा है, उसका चतुर्थ भाव अच्छा है, आदि इत्यादि कई तरह की कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र ये युति में बैठे हों तो क्या कहने, अष्टम भाव से अचानक से विंडफॉल के योग बन जाते हैं। इस अवधि में भी आपके लिए शुक्र अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकते हैं।
खासकर धन के रूप में, लेगेसी के रूप में आपको लाभ हो सकता है। कोई अटका हुआ धन मिल सकता है। 2 नंबर की राशि आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, खासकर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, हो सकता है आप साइंटिस्ट हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। अकल्ट विद्याओं में आप महारत हासिल कर सकते हैं। आपका झुकाव इस तरह की बातों में हो जाएगा जो गोपनीय हैं। जो कामकाज दुनिया की नज़र से दूर होकर किए जाते हैं, अकेले में किए जाते हैं, उसमें सफलता मिलती है। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज इस अवधि में डेवलप होती देखी गई हैं। शुक्र के बारे में ये कहा जा सकता है, क्योंकि शनि से प्रभावित है, तो ये संबंध गोपनीय ही रहते हैं। तो शुक्र का शनि से प्रभाव, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, शुक्र भाग्य स्थान का मालिक होकर अष्टम भाव में बैठे तो 8वें भाव से भाग्य जागता है। 8वां भाव पताल का है, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाएं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती है, याद रखिए। अगर ऐसा व्यक्ति विदेशों में चला जाए, अजनबियों के साथ डील करने में ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा सफलता मिलती है। शुक्र वैसे कारक हैं सुंदरता के, भौतिक पदार्थों के, तो इस तरह की वस्तुओं से भी आपको सफलता मिल सकती। कला के क्षेत्र में हो तो आप अच्छे कलाकार साबित हो सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। कमाल होने वाला है, अचानक से भाग्य चमकने वाला है। 8वां भाव लिगेसी का होता है, तो अगर आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि के साथ संबंध है, शनि पंचम स्थान के मालिक हैं और शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं। अष्टम भाव में दोनों का संबंध हो रहा है शनि की दृष्टि से। शनि पंचमेश होकर शुक्र को तृतीय दृष्टि से देखें और शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो नव पंचम योग अष्टम भाव में जा बना। 2 त्रिकोणों का संबंध अष्टम भाव में हो गया तो बहुत बड़ा राजयोग हो गया। यहाँ पर ये बात निश्चित है, तो भाग्य कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी में आपका साथ देगा। कोई भी कार्य करते हैं, खासकर कोई गोपनीय कार्य है, कोई लॉटरी का कामकाज, कोई स्पेकुलेशन का कामकाज करता है, कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, कोई कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, ग्लैमर की लाइन में, सिने जगत में, कला के क्षेत्र में इन्वॉल्व है, इस तरह के कामकाज करता है, उनको भी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। शनि कारक हैं लोहा, कोयला, धातुओं के कंस्ट्रक्शन के, तो शनि का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ हुआ है, धन स्थान के मालिक के साथ हुआ है, तो इन क्षेत्रों से भी आपको धन आ सकता है। प्रबल संभावना है आप शत्रुओं से भी धन अर्जित कर सकते हैं, विरोधियों से भी, क्योंकि 6ठे भाव का मालिक है शनि और भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाया है। आप अपनी कूटनीति से, आप अपनी इंट्यूशन पावर से, अष्टम भाव में शुक्र इत्यादि, गुरु इत्यादि बैठे हों, तो मैं अक्सर बताता हूँ आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, इंस्टिंक्ट्स बढ़ जाती है, आप दूसरों के मन की बात को आसानी से भांप लेते हैं। तो इस अवधि में आपको कोई धोखा तो दे नहीं सकता जल्दी से। तो शनि शुक्र का संबंध होने से, नव पंचम योग होने से विदेशों से लाभ भी होता है, संतान से कोई ना कोई शुभ समाचार मिले, और इवन अगर आप कोई छात्र हैं तो पढ़ाई में भी आपको सफलता मिलती है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, ट्रेनिंग से रिलेटेड, खासकर मेरा कहने का अभिप्राय, कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। शनि से संबंधित कामकाज निश्चित तौर से आपको सफल करेंगे इस अवधि में, और विरोधियों के पाले में जाकर आप भाग्य चमकाने वाले होंगे, क्योंकि शनि मित्र हैं शुक्र के, और शनि 6ठे भाव के मालिक है। 6ठा भाव होता है दुश्मनों का। कर्जा उतरने में यही ग्रह शनि और शुक्र का संबंध आपको मदद करेगा, या बैंकों से ऋण चाहिए तो बैंकों से ऋण मिल सकता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि की बात कर लें, द्वितीय भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि है। द्वितीय भाव बैंक बैलेंस का, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बना दिए हैं शुक्र ने। अपने भाव को जब भी कोई ग्रह देखे तो निश्चित तौर से उस भाव के शुभ फल मिलते हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लिक्विडिटी आपकी बढ़ेगी, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। पारिवारिक मुद्दे जो आपको उलझाए हुए थे
उसका सोल्यूशन मिल जाता है, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं और आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, दूसरा भाव स्पीच का भी, वाणी का भी है। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, अपनी वाक्पटुता से काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं। भाग्य आपका प्रबल होता है वाक्पटुता के जरिए, क्योंकि अष्टम भाव पताल का है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी साबित हो सकते हैं इस अवधि में। अगर शुक्र आपकी कुंडली में स्ट्रोंग है तो आप निश्चित तौर से अमीर होते हैं। यहाँ पर बैठकर भी शुक्र क्योंकि द्वितीय भाव में देखता है, तो आपके घर में तरह तरह के खाद्य पदार्थ आएंगे इस अवधि में, या यूँ कहे धन आएगा, इनकम बढ़ेगी, भाग्य साथ देगा और विदेशी कामकाज में भी सफलता, विदेश यात्रा के योग तक बन जाते हैं। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इस अवधि में ट्राई करें, वीज़ा इत्यादि की एप्लीकेशन आपकी पारित हो सकती है। शनि का शुक्र के साथ संबंध होना, शनि पंचम भाव के मालिक हैं, तो शेयर बाजार से, लॉटरी इत्यादि के कामकाज से भी आपको सफलता मिल जाती है। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव में शुक्र का बैठना, जो आपके स्पाउस का परिवार हुआ या कहीं ससुराल हुआ, ससुराल पक्ष से भी शुभ समाचार मिले, ससुराल पक्ष से भी आपको मदद मिले अगर आपको मदद की ज़रूरत है, या ससुराल के साथ आपके संबंध मधुर रहें। याद रखिए, अष्टम भाव में जिन जातकों का, ये एक सूत्र बता दें मैरिज लाइफ को देखने का, चलिए वैवाहिक जीवन को चेक करने का एक सूत्र है। जिनके अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु शुक्र इत्यादि बैठे हों और अच्छी स्थिति में अच्छे भावों के मालिक हों, तो उनका ससुराल के साथ अच्छे नाते रहते हैं या ससुराल पक्ष से उन्हें लाभ होता है। एटलीस्ट पति से या पत्नी से उसकी बनती है। अल्टीमेटली स्थिर लाइफ, मैरिज लाइफ, अच्छा लॉन्ग मैरिज लाइफ, ये बताता है। यहाँ पर गुरु शुक्र बुध इत्यादि बैठे हों, अगर वह अशुभ भावों के मालिक नहीं है, अशुभ ग्रहों से प्रभावित नहीं है। दोस्तों, चर्चा तो कितनी भी की जा सकती है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।